अस्सलाम वालेकुम। मैं कल एक जगह पर पढ़ रहा था बीवियों के बीवियों के हकूक़ क्या होते हैं, या हमें उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, या हमें अपनी वाइफ को अपने घर पर किस तरह से रखना चाहिए। इन चीज़ों के बारे में कुछ पढ़ रहा था। फिर मुझे उसमें कुछ मुख्तलिफ़ लोगों की आरा भी पढ़ने का इत्तफ़ाक़ हुआ कि मुख्तलिफ़ लोग इन चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। अब मैं पहले देखें, हमें एक चीज़ पता है, जानते हैं, प्रैक्टिकली हम जानते हैं कि अगर हमें अपने घर के अंदर कोई खुशहाली रखनी है या घर का माहौल अच्छा रखना है, तो उसका एक आसान सा हल है कि अपनी वाइफ के साथ, अपनी बीवियों के साथ उसने सलूक से पेश आएँ और उनके वो तमाम हकूक़ पूरे करें जो जो जो, जो कि उनके बनते हैं। ठीक है, ये तो एक वो नॉर्मल चीज़ है। जबकि मैं एक चीज़ और पढ़ रहा था किसी साहब के, यूँ कह लीजिए कि नेगेटिव पॉइंट्स इन केस, कि वो कह रहे थे कि जी बीवियों को की ज़्यादा खिदमत करने से बंदा रन मुरीद बन जाता है। रन कहते हैं हम हमारी उर्दू लैंग्वेज में भी, और हमारे एरिया की सराइकी लैंग्वेज है उसमें भी रन कहते हैं बीवी को। ठीक है, तो बंदा के ये इंसान रन मुरीद बन जाता है और लोग जो हैं उनकी इज्जत नहीं करते, यूँ है, यानी कि अजीब किस्म के लॉजिक पेश कर रहा था और मैं उसकी बातें सुन रहा था। तो मैंने कहा इसका मतलब है कि आपकी जो बीवी है आप उसको कोई अहमियत नहीं देते फिर किसी भी तरह से, कि उसके क्या हकूक़ हैं आप वो भी पूरे नहीं करते होंगे। जबकि वही साहब एक जगह पर और लिख रहे थे कि जो उन्होंने किसी साहब से पूछा कि सर मुझे ये बताएं कि मुझे जो टीवी पर एक्ट्रेसेस आती हैं वो मुझे इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत क्यों लगती हैं, और मेरा दिल करता है कि मैं उनमें से किसी से शादी कर लूं, जबकि मेरी बीवी जो है वो उस तरह की है ही नहीं वो। तो उन साहब ने जिनसे पूछा गया क्वेश्चन, उन्होंने कहा अच्छा ये बताएं आपके कितने बच्चे। उन्होंने कहा जी माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं। चले 4 बच्चे कितने बड़े हैं? तो उन्होंने कहा जी मेरे बच्चे सबके सब छोटे हैं अभी, यानी कि 2-2 साल की एज से। बड़े बेटे की उम्र 10 साल है तकरीबन, छोटा तकरीबन अभी भी साल सवा साल का ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसने कहा अच्छा वेरी गुड। तो उन्होंने कहा जो आप जिन एक्ट्रेसेस को आप पसंद करते हैं, आपने उनके बारे में कभी पढ़ा कि वो शादीशुदा हैं या नहीं है? नहीं जी नहीं, वो शादीशुदा नहीं है। अच्छा, शादीशुदा भी नहीं है वो, तो वो करती क्या है, उनका काम क्या? उसने कहा जी वो एक्टिंग करती हैं। तो उसने कहा भाई मेरी बात सुनो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी आपको पसंद आए और अच्छी लगे, तो उसका सबसे पहला तरीका यही है कि अपनी बीवी से वो बच्चे हटा दो आप, और अपनी बीवी को ठीक ठाक पैसे देना शुरू कर दो आप, यानी कि डेली के ऑन एवरेज 10-20 हज़ार रुपया दो उसे। उसके पास इतना पैसा होना चाहिए कि 10-20 हज़ार रुपये के लिए उसे कोई परेशानी ना हो। ठीक है, और उसको अलग से जिम लगवा दो। उसके अलावा उसके लिए 1-2 नैनी वगैरह रख दो जो उसकी खिदमत करें, और बच्चों की टेंशन तो उसको देनी ही नहीं, और ब्यूटी पार्लर वगैरह के साथ कॉन्ट्रैक्ट करवा दो। फिर देखिएगा कि आपकी बीवी किस तरह से आपको लुभाती है, खुद ब खुद आपको पसंद आएगी। तो वो साहब उनको सिर्फ हैरत से देखने लग गए। तो उन्होंने कहा देखो, आप जिन खवातीन की तरफ देखते हैं उनका काम है ये कि आपको खूबसूरत रखना, मेंटेन करना। अब आप बात करते हैं कि आपकी बीवी, आपने अपनी बीवी को 4 तो बच्चे दे रखे हैं, वो बेचारी बच्चे संभाले या आपके सामने वो खूबसूरत बन ठन कर रहे। ठीक है, तो उसको बेचारी को अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो ये चीज़ तो आप निकाल दें जहन से कि आप अपनी बीवियों को जब कुछ देते ही नहीं तो रिटर्न आप चाहते हैं कि वो आपको एक्ट्रेसेस की तरह लगे। तो मैं ये बात यहाँ पे यही करूँगा उन साहब की कि देखिए खुद क्या सोचते हैं और उसका अमल क्या है, कि अमल उस पर करते ही नहीं है। कि अपनी वाइफ से एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको इन रिटर्न देना कुछ नहीं है उन्होंने। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ ऐसे लोगों के ऊपर कि यार आप दे तो कुछ नहीं रहे, इन रिटर्न आप बहुत कुछ मांग रहे हैं उनसे। हाउ पॉसिबल कि फिर आप कैसे कहेंगे कि आपकी बीवी जो है आपको इतना कुछ रिटर्न में दे दे। ठीक है जी, ये चीज़ हो गई यहाँ पर। इस चीज़ का हमें ख्याल रखना सबसे पहले, अगर हम चाहते हैं कि हमारी बीवियाँ हमारे लिए कोई मेहनत करें या हमें उस तरह के चीज़ें दें जो हम चाहते हैं। फिर दूसरी आप चीज़ एक और भी कर देखें कि आप अपनी वाइफ को कभी घर के अंदर बगैर कहे कोई तोहफा देकर देखें। कोई उसको जैसे कि शादी वगैरह की सालगिरह आ रही है तो उसके लिए कोई तोहफा दें उसको। कोई उनको उससे बैठते कोई 100-200 रुपया या दिरहम जो भी है वो दें। फिर देखें कि वो आपके लिए क्या करती है। आप देखेंगे कि वो आपके लिए बहुत से काम करना शुरू कर देगी, आपके खैर ऑफिस पूछना शुरू कर देगी, आपका ख्याल रखेगी, चाय कॉफ़ी वक्त पर खाना। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपके लिए उसे नज़र आना शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया है। जब आप ही उसका ख्याल नहीं रखते तो फिर आप रिटर्न मांगते हैं कि जी वो मेरा ख्याल रखे, नहीं। और फिर जो लोग एक औरत को पाँव की जूती समझते हैं और वही चाहते हैं कि इन रिटर्न इस पाँव की जूती से मुझे मेरे औलाद मिले, औलाद भी बेटे मिले, ये पॉसिबल नहीं होता।
इस तरह नहीं होता, क्योंकि दुनिया तो मकफ़ात अमल है ना। हम एक चीज़ जानते हैं कि इस दुनिया का हिसाब किताब हमें इसी दुनिया में देकर जाना है। तो फिर कैसे होगा कि आप एक इंसान के साथ तो इतनी ज़्यादती कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जाते हैं उसी इंसान से आपको बहुत कुछ इन रिटर्न भी मिले। तो यहाँ पर ये चीज़ का एक चीज़ का मलहूज़ खातिर रखना चाहिए कि बीवियों के जो हकूक़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, थोड़े से नहीं हैं। और इसी तरह बीवियों को भी रिटर्न देना चाहिए अपने हस्बैंड्स को। जैसे कि मैं ये समझता हूँ कि जब वो सुबह को हस्बैंड उसका कहीं पर काम जा रहा है तो उसको विश करना चाहिए, उसको 2-3 मिनट अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से निकाल ले। ये नहीं है कि बेचारा वो काम पर निकल रहा है, उधर से आप पीछे से आवाज़ें दे रही हैं कि जी पैम्पर लेते आना, टमाटर लेते आना, प्याज लेते आना, मेरे पास पैसे नहीं है, दूध के पैसे नहीं है, मेरे पास इस चीज़ के नहीं है। वो बेचारा घर से टेंशन में निकलता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का बीवियों को भी ख्याल रखना चाहिए कि जब मेरा हस्बैंड जा रहा है मुझे सारे काम छोड़कर उसको सी ऑफ करने के लिए एटलीस्ट दरवाजे पर जाना है और एक अच्छे तरीके से सलाम दुआ करके उसको भेजना है, ताकि वो आदमी घर से बड़ा खुश होकर निकले। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि बीवियों के हकूक़ और बीवियों की तरफ से जो हस्बैंड्स के हकूक़ हैं वो पूरे होने चाहिए। फिर देखिएगा कि घर किस तरह जन्नत बनता है। आपको अपना घर ही अच्छा लगने लग जाएगा, आपको बाहर की दुनिया बुरी लगने लग जाएगी। इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।